नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जहां इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बहुत मजबूत है और 2024 के चुनाव में रिजल्ट जो होगा वो चौंकाने वाला होगा। हालांकि जैसे आप बात करते हैं, जो बीजेपी का मीडिया बोला जाता है, जिसको गोदी मीडिया नाम दिया गया है रवीश कुमार के द्वारा, उस मीडिया का यह मानना था कि चुनाव शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलेगी। सी वोटर कह रहा था 7 सीट मिलेगी और टीवी9 भारतवर्ष सबसे ज़्यादा सीट दे रहा था 12 सीट। लेकिन जैसे ही चुनाव शुरू हुआ उसके बाद धीरे धीरे मामला बीजेपी का बिगड़ता हुआ चला गया और मैंने निकाला है उन मजबूत सीटों को जहां पर वाकई में इंडिया गठबंधन मजबूत है। हालांकि कई सीटों को मैंने छोड़ भी दिया है और जो छोड़ा होगा, जो आपके समझ में होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। हमने सीटों को 5-5 की कैटेगरी में बांट दिया है, 5-5 कैटेगरी में। पहली 5 की जो कैटेगरी है, जो 100% हमारे हिसाब से समाजवादी पार्टी जीतेगी, 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मुलायम परिवार की जो सीटें हैं, अखिलेश के परिवार की जो सीटें हैं, जैसे कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव हो चुका है। इनके सामने सुब्रत पाठक थे। 2019 में समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव हार गई थी यहाँ पर। तो कन्नौज से अखिलेश यादव का मैं मान रहा हूं कि 100% चुनाव जीत जाएंगे। मैनपुरी से डिम्पल यादव को भी मैं मान रहा हूं कि मैनपुरी से डिम्पल यादव चुनाव जीत जाएंगी, जिनके सामने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह चुनाव लड़े। मैं मान रहा हूं कि मैनपुरी में डिम्पल यादव पक्का जीतेंगी। आप क्या मानते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। आजमगढ़ से हमारा मानना है कि धर्मेंद्र यादव 100% चुनाव जीतेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि एक चुनाव हुआ था, उपचुनाव में 8 हज़ार वोट से हार गए थे निरहुआ से। तो फैक्टर जो था गुड्डू जमाली वाला फैक्टर, गुड्डू जमाली को उन्होंने अपने पास ला लिया है। और बदायूं से आदित्य यादव की स्थिति में हमारी जानकारी में है कि आदित्य यादव चुनाव जीत लेंगे। और फिरोजाबाद से अक्षय यादव, यानी कि यादव परिवार ने अब की बार अपने परिवार में ही 5 सीटें दी और अन्य किसी यादव को पूरे उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं दिया। तब भी यादव पूरा का पूरा 100%, और 1-8% मान लीजिए कहीं गड़बड़ा जाए, समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा रहा। तो आरोप ये भी लगा यादवों की पार्टी है, परिवार तक ही यादव अब सीमित हो गए हैं। हालांकि ये 5 सीटें कन्फर्म मानिएगा, कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, फिरोजाबाद, बदायूं। अगली 5 सीट 100% में तो ये भी आती हैं हमारे हिसाब से। अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, सामने रितेश पांडे हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी, घोसी से राजीव राय। घोसी से दिलचस्प मामला है, जहां पर अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था तो ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ थे, उनके बेटे अरविंद राजभर को टिकट मिला है घोसी में। घोसी में बीजेपी खुद ना लड़ करके अरविंद राजभर को लड़ा रही है। संभल से जियाउर रहमान बर्क और कैराना से इकरा हसन। इन सीटों में से भी 5 सीटें, अब हो गई 10 सीटें। कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, फिरोजाबाद, बदायूं, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, घोसी, संभल और कैराना, जिसको मैं अपने हिसाब से 100% में मानता हूँ। अगली 5 सीट क्या है, वो भी है 11वीं सीट है हमारी मेरठ। सुनीता वर्मा, जिनके सामने अरुण गोविल जैसे अभिनेता चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद यहाँ पर एक दिलचस्प वाकया हुआ। पिछले 25 सालों में पहली बार कोई मुसलमान चुनाव यहाँ नहीं लड़ा, ना तो मुख्य पार्टियों में मैं बात बोल रहा हूँ, ना तो सपा, ना तो बसपा, ना तो भाजपा, ना तो कांग्रेस। तो यहाँ पर सुनीता वर्मा हमारे हिसाब से मेरठ में जीत रही हैं। और बस्ती से राम प्रसाद चौधरी हमारे हिसाब से चुनाव जीत रहे हैं। और धौरहरा से आनंद भदौरिया हमारे हिसाब से चुनाव जीतने की कंडीशन में है। फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, ये भी चुनाव जीत रहे हैं। और एटा से देवेश शाक्य, ये भी चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। और अभी आपने देखा होगा तमाम सर्वे आते हैं
तो सर्वे जो आते हैं उसको आप देखते ही हैं, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मुरादाबाद से रुचि बीरा का नाम प्रबल है और यहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट की मृत्यु भी हो चुकी है। तो मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, इस सीट को भी समाजवादी पार्टी अपने पाले में ला रही है। रामपुर से नकवी चुनाव लड़े मौलाना नकवी जो हैं, और रामपुर में 52% मुस्लिम आबादी है, इस सीट को भी समाजवादी पार्टी जीत सकती है। सहारनपुर से कांग्रेस लड़ रही है सपा और कांग्रेस के इंडिया अलायंस से। इमरान मसूद का लगभग क्लियर सीट है। बाराबंकी से तनुज पुनिया 100% है। कांग्रेस की अमेठी और रायबरेली सीट अभी मैंने नहीं बोला, तनुज पुनिया की सीट पक्की तौर पर है 100%। 5 विधानसभा में 4 विधायक समाजवादी पार्टी के यहाँ पर जीते, 1 विधायक इसलिए हार गए बहुत कम वोटों के मार्जिन से, ओवैसी के लड़ने के कारण। आंवला से नीरज मौर्य। अब आप समझिएगा, 20 सीटें मैंने अभी आप तक बता दी। अगली 5 सीट कौन सी है? रायबरेली और अमेठी। आप जानते हैं रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से किशोरी लाल शर्मा। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा 100% है, हमारी लिस्ट में इनका नाम है। फूलपुर से अमरनाथ मौर्य, हमारी लिस्ट में इनका नाम बहुत पहले से ही है। हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है फूलपुर से बीजेपी जीतेगी, लेकिन बीजेपी नहीं जीतेगी। पटेल को भले समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि भाजपा ने पटेल को टिकट दिया, वर्तमान विधायक को टिकट दिया, लेकिन यहाँ पर फूलपुर से अमरनाथ मौर्य इसलिए चुनाव जीतेंगे क्योंकि पटेल से ज़्यादा मुसलमान आबादी है। 3-4 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी वैसे मजबूत है, तो आप समझिएगा। सलेमपुर से रमाशंकर राजभर और बलिया से सनातन पांडे। कितनी सीट हो गई? 25 सीट। बस्ती से राम शिरोमणि वर्मा, ये सीट लड़ाई में है, लेकिन यहाँ पर सवर्ण बैकवर्ड बनाम चुनाव हुआ और चुनाव जीत लेंगे। बिजनौर से दीपक सैनी भी चुनाव जीत सकते हैं, हमारा खुद का मानना है। बिजनौर में 45% मुसलमान आबादी है और बिजनौर जैसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने जब मुस्लिम को टिकट नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल भी उठे। गोंडा से श्रेया वर्मा, यहाँ के राजा हैं, उनके खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा। इनके साथ में पूरा बैकवर्ड समाज, दलित समाज इकट्ठा रहा। संत कबीर नगर से में लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद की स्थिति मजबूत है और चुनाव जीत रहे हैं। डुमरियागंज से कुशल तिवारी, यहाँ पर 40 से 45% के बीच मुसलमान आबादी है, तो आप समझ सकते हैं यादव साथ है ही, तिवारी जब लड़ेगा तो आधा आएंगे ही। 30 सीट अभी तक मैंने बता चुका हूँ, कुछ सीटें गलत भी हो जाएंगी। बांदा से शिवशंकर पटेल, कृष्णा पटेल चुनाव जीत रही हैं। लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज, आजमगढ़ की ज़िले की सीट है। इस 5 विधानसभा में एक भी विधायक भाजपा का नहीं है। प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल लगभग चुनाव जीत रहे हैं। राबर्टसनगंज से छोटेलाल खरवार, कौसाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज। कौसाम्बी में राजा भैया ने समाजवादी पार्टी का समर्थन दिया। इटावा से जितेंद्र दोहरे, इटावा वही आजमगढ़, मैनपुरी इटावा। मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, बरेली से प्रवीण एरेन। हालांकि हमारा मानना है बरेली में लड़ाई है। 40 सीट मैं अभी तक बता चुका हूँ। सुल्तानपुर से रामभुआल निषाद, मजबूत प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर निषाद, यादव और मुसलमान पूरे समीकरण को बदलने के लिए जाना जाता है। हालांकि हमारा ये मानना है कि यहाँ पर रामभुआल निषाद लड़ाई में है। अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी, अकबरपुर से राजा रामपाल, इलाहाबाद से उज्ज्वल रमण सिंह, सीतापुर से राकेश राठौर, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, भदोही से टीएमसी के प्रत्याशी लड़ाई में हैं, ललितेश पति त्रिपाठी। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक यहाँ बहुत ज़्यादा है। चंदौली से वीरेंद्र सिंह, मछली शहर से प्रिया सरोज, जौनपुर जिले की सीट है। और मैंने अभी तक आपको 50 सीटें बताई। हरदोई को मैंने छोड़ दिया है, फैजाबाद जैसी सीट को मैंने छोड़ दिया है, आप समझिएगा। शाहजहाँपुर जैसी सीट को, मिश्रिख जैसी सीट को छोड़ दिया है मैंने। कानपुर की सीट को, कई सीटों को मैंने जानबूझकर छोड़ दिया है। बहराइच की सीट को मैंने छोड़ दिया है। तो मैंने केवल 50 सीटें बताई। मुजफ्फरपुर की सीट को मैंने छोड़ दिया है, पीलीभीत की सीट को मैंने छोड़ दिया है। इन सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का वाकई में मजबूत जनाधार है, मजबूत स्थिति है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर लेकर आएंगे कोई और नई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।